हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैनपाल सिंह, मेरी केमिस्ट्री पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? मजे में? मैं भी मजे में हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं +2 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक नाम सुनते ही कुछ एक्साइटमेंट तो मिला ही होगा। कुछ आप ये भी सोच रहे होगे हार्ड टॉपिक है ऑर्गेनिक, अगर हमें +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो हमें +2 की नहीं आएगी। ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है। जहां पे भी आपको +1 के टॉपिक्स की जरूरत होगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो चलिए गाइस देखते हैं। हमारा टॉपिक है +2 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यूनिट का नाम ही है, ये नाम IUPAC नेमिंग में है। अगर हम इसको कॉमन नेमिंग में देखें, हेलो एल्केन्स को नाम देते हैं एक और एल्काइल हैलाइड्स, और उसी के साथ साथ हम हेलो एरीन्स को नाम देते हैं एराइल हैलाइड्स। तो आप ये दोनों ही इसके हेलो एरीन का कॉमन नेम है एराइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन का IUPAC नेम है एल्काइल हैलाइड्स। ये सब क्या है ये हम आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हेलो मतलब क्या होता है? हेलोजन्स। किन्हें बोलते हैं हेलोजन्स? 17th ग्रुप के एलिमेंट। कौन कौन से 17th ग्रुप में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन एलिमेंट्स को जो हमारे 17th ग्रुप में आते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? हेलोजन्स। इन हेलोजन्स को क्या करा, किसके साथ जोड़ दो? एल्केन के साथ जोड़ दो। क्या होते हैं एल्केन? एल्केन हम सब ने पढ़ रखा, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? एल्केन्स नाम दिया जाता है। तो एल्केन के साथ हेलोजन को जब जोड़ दोगे तो आपके पास से न्यू टाइप के कंपाउंड बनेंगे। उन न्यू टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? हेलो एल्केन्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है, हम एल्केन के अंदर हेलोजन्स को जोड़ेंगे कैसे? एल्केन्स के तो ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। एल्केन के अंदर कार्बन प्लस में साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन। यहां पे प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर बॉन्ड कंप्लीट है तो कार्बन अपने साथ हेलोजन को नहीं जोड़ेगा, और जब तक हेलोजन नहीं जोड़ेंगे आपके क्या नहीं बन सकते? हेलो एल्केन्स। अब जोड़ोगे कैसे? हम क्या करेंगे, इन एल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे और उसकी जगह पे किसको जोड़ देंगे? इन हेलोजन्स को। हेलोजन को हम किससे डिनोट करते हैं? X से। तो आप क्या करोगे, हेलोजन जोड़ दोगे मतलब X, हाइड्रोजन को निकाल के। तो एल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे अगर आप हेलोजन जोड़ देते हो, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हम हेलो एल्केन या फिर क्या नाम दिया जाता है? एल्काइलाइड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप सबने सुना होगा एल्केन हमारा CH4, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, क्या रह जाएगा? CH3। उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने मान लेते हैं क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या नाम देंगे? हेलो एल्केन्स। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यहां से स्टार्ट हुई है, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? जो हमारे कार्बन के कंपाउंड है उनमें हेलोजन जोड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया? हेलोजन जोड़ दिया, तो आपके एक नए टाइप के कंपाउंड बन गए, उनको हम क्या नाम देते हैं? हेलो एल्केन्स। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं C2H6। ये क्या होता है? आपका 2 कार्बन का इथेन, जिसको हम एल्केन बोलते हैं। इसका भी मैंने एक हाइड्रोजन कम किया, क्या रह गया? C2H5, और उसकी जगह पे हेलोजन मान लेते हैं मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? हेलो एल्केन्स नाम दिया जाएगा। तो हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं? एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे हेलोजन जोड़ दो, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हेलो एल्केन्स। साथ ही साथ दूसरे हमारे हेलो एरीन्स किन्हें बोला जाता है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। हेलो का मतलब तो वही आपके हेलोजन्स 17th ग्रुप वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन से होते हैं? आयोडीन। लेकिन एरीन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आप सबको पता है एरीन्स किन्हें बोला जाता है? बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड या बेंजीन रिंग जिस कैटेगरी में आती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एरीन्स। तो अब हम क्या करेंगे? बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन को जोड़ दो, तो जो आपके नए कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? हेलो एरीन्स।
अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस बेंजीन के अंदर आप हेलोजन को जोड़ोगे कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग में से आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह पे क्या जोड़ दो, हेलोजन। तो इसलिए मैंने क्या किया, बेंजीन के प्रत्येक पोजीशन, ये 6 पोजीशन है, सभी पोजीशन पे एक कार्बन और एक क्या होता है, हाइड्रोजन। इसलिए मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह कोई भी हाइड्रोजन, लेट अस कंसीडर ब्रोमीन लगा दिया। तो ये आपके नए टाइप के कंपाउंड बन गए, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, हेलोएरिन्स। तो ये थे हमारे पास हेलो एल्केन और दूसरे क्या थे, हेलोएरिन्स। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं। वे भी हम थोड़े बहुत इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो ज्यादा डिस्कशन है वो हेलो एल्केन और किन के ऊपर रहेगा, हेलोएरिन्स के ऊपर। अब हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हेलोजन होते हैं, उनको कोई जरूरी है सभी को हम हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स की कैटेगरी में रखें, लेकिन हम थोड़ा बहुत उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जहां पे भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हेलोजन होता है, ऐसे कुछ एक मैं आपको बताता हूं जिनका यूज हमारे सिलेबस में, जैसे कि एक कंपाउंड होता है क्लोरम पिनिकोल। क्लोरम पिनिकोल, क्लोरम पिनिकोल का कहां पे यूज होता है, इसके अंदर आपका क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन होता है, क्लोरम पिनिकोल, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में यूज होती है। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपके बच्चों कई बार आ चुका है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम बताओ, क्लोरम पिनिकोल, जो किस कैटेगरी में आते हैं, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन जनरेट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आयोडीन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, गोइटर। आप सब सुनते होंगे कौन सी डिजीज हो जाती है, इससे गोइटर हो जाती है। तो थायरोक्सिन भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, आयोडीन, जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सा हो जाता है, गोइटर। और आजकल आप बहुत ज्यादा चर्चा में सुन रहे हो कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए हम मलेरिया वाली जो मेडिसिन है वो यूज कर रहे हैं। कौन से मलेरिया के लिए, क्लोरोक्विन हम यूज कर रहे हैं। क्लोरोक्विन जो है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन हेलोजन। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किस में यूज की जाती है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनका यूज हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो पहले आपको फिर से मैं फास्टली हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स बता देता हूं। सिर्फ आपने एल्केन लेने हैं, उनमें से हाइड्रोजन निकालो, हेलोजन जोड़ दो, तो क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन, या इनको हम कॉमन में क्या नाम देते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल क्यों, जैसे कि अब हमने ये हेलोजन जोड़ा तो किसी भी कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, जिसे हम क्या नाम देते हैं, हैलाइड। इसी तरीके से हेलोएरिन्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग को हेलोजन और कॉमन में इनको क्या नाम देते हैं, एराइल हैलाइड्स। ये थे हमारा इंट्रोडक्शन, कौन कौन से हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके हमें यूज पता होने चाहिए। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनकी क्लासिफिकेशन, लेकिन हम क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स की नहीं, हेलो एल्केन्स की कर रहे हैं, हेलोएरिन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको क्लासिफिकेशन किसी की भी करनी हो, उसके लिए हमें क्या बनाना होता है, कोई ना कोई बेस। यहां पे इनकी जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, हम कितने हेलोजन प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, इस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन्स। जैसे कि सबसे पहली टाइप है मोनोहेलो एल्केन्स। मोनोहेलो एल्केन्स कह लो, या फिर हम क्या नाम कह सकते हैं, मोनोहेलोएरिन्स। क्या मतलब है मोनोहेलोएरिन्स का या फिर मोनोहेलो एल्केन्स, जिनके अंदर मोनो मीन्स वन,
जिनके अंदर एक हेलोजन प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल लिखा था CH3Cl, इसमें कितने हेलोजन है? एक। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? मोनो हेलो एल्केन। अभी अभी आपने बेंजीन रिंग वाला हेलो एरिन्स बनाया था, मान लेते इसके साथ ब्रोमीन प्रेजेंट है, कितने हेलोजन है इसमें? एक। हेलोजन चाहे कोई भी हो लेकिन एक है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? मोनो हेलो एरिन्स। इसी के साथ साथ आप दूसरे कौन से हैं? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के नाम से ही पता चला, डाई मतलब दो, जिसमें कितने हेलोजेंस होते हैं? दो हेलोजेंस होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने ये ले लिया CH2, यहां पे भी एक हेलोजन जुड़ा हुआ Cl और यहां पे भी, इसमें कितने हेलोजन प्रेजेंट है? दो हेलोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं? डाई हेलो एल्केन्स। लेकिन डाई वालों के बारे में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताना चाहूंगा। डाई हेलो एल्केन्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक नाम देते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। आपके पास कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? विसिनल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो डाई का मतलब तो दो हेलोजन, लेकिन दो साथ साथ यानी कि नजदीक नजदीक वाली कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। वैसे डाइहैलाइड्स एक और भी होते हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ये आपके पास है। अब देखा जाए तो इस कंपाउंड में भी दो हेलोजन है तो ये भी डाई हेलो एल्केन, लेकिन इसको हमें एक और नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं जैम डाइहैलाइड्स। तो आपसे पूछा जाए जैम डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स दोनों में क्या डिफरेंस है? जैम डाइहैलाइड्स के अंदर दो जो हेलोजन प्रेजेंट है वो एक ही कार्बन पे होंगे। जब एक सिंगल कार्बन पे दो हेलोजन प्रेजेंट हो तो उन्हें बोलते हैं जैम डाइहैलाइड्स, और दो साथ साथ वाले कार्बन पे हेलोजन हो तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। इसी तरीके से यहां पे इनको डिवाइड करोगे तो क्या नाम होगा? डाई हेलो एरिन्स। मतलब जिन हेलो एरिन्स के अंदर कितने होंगे? दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ मैंने दो हेलोजन जोड़ दिए, ये देखो दो हेलोजन है तो इन्हें हम क्या नाम देंगे? डाई हेलो एरिन्स। अब ये डाई हेलो एरिन्स है, डाई हेलो एरिन्स, इसमें दो हेलोजन प्रेजेंट है, इन्हें हम डाई हेलो एरिन्स नाम देते हैं। साथ साथ आपने बेंजीन के बारे में तो और कुछ भी सुन रखा हो, दो नजदीक नजदीक वाले पे अगर हो, कोई भी दो ग्रुप जुड़े हो तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑर्थो डाइहैलाइड्स। अगर ये हेलोजन यहां पे नहीं होता, यहां पे प्रेजेंट होता, एक छोड़कर एक, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं? मेटा डाइहैलाइड्स। अगर ये यहां पे भी नहीं होता, यहां पर प्रेजेंट होता, तब हम इसको क्या नाम देते हैं? पैरा डाइहैलाइड्स। तो इसी तरीके से डाई हेलो एरिन्स में ऑर्थो, मेटा और क्या होते हैं? पैरा भी होते हैं। इसी तरीके से इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर कौन से? देखो मोनोमीन्स जिनमें एक हो, ट्राइमीन्स दो, तो ट्राइमीन्स कितने हो जाएंगे? तीन। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करना चाहे तो फोर्थ कितने हो जाएंगे? डाई हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एरिन्स, जिनके अंदर कितने होंगे? चार होंगे। तो आप कितने भी कर सकते हो। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा? पॉली हेलो एल्केन्स, जिनमें बहुत सारे हेलोजन प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? पॉली हेलो एल्केन। तो ये आपके पास थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स। आगे आपके पास है अगली क्लासिफिकेशन, एक बार फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको उतार लो। आगे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन है। अब एक और क्लासिफिकेशन कौन सी है? वो क्लासिफिकेशन हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स की नहीं करेंगे, हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करेंगे जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होता है। हम अब की बार क्लासिफिकेशन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करेंगे जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होता है। फिर हम ये देखेंगे उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए अब की बार जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हेलोजन इज प्रेजेंट। तो अगली क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसकी हाइब्रिडाइजेशन? उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जिसको हेलोजन जुड़ा हुआ है। एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे जिसको कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने किस कैटेगरी में रखा हुआ है, कौन कौन से टाइप के होते हैं वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हेलोजन। तो उन्हीं के बेस पे सबसे पहले
पहले हम क्या करेंगे, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर, या वो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हीं में से सबसे पहली टाइप है जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उन्हीं की सबसे पहली टाइप है हेलो एल्केन्स। तो हमने हेलो एल्केन्स को कौन सी कैटेगरी में रखा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली कैटेगरी में। तो देख लेते हैं कैसे होती है हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। हमेशा आप क्या चेक करोगे, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड चेक करो। क्या चेक करो, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लेते हैं कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन के, तो वहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कैसे पता करते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 ऑर्बिटल, आपको 2 ऑर्बिटल लेने हैं। अब 2 ऑर्बिटल कौन कौन से, s का हमेशा 1 ऑर्बिटल लिया जाता है, p के 3 होते हैं और d के 5। अब हमें रिक्वायरमेंट है 2 ऑर्बिटल की, तो आप 2 ऑर्बिटल ले लो। कौन कौन से लोगे, स्टार्टिंग s से होती है, एक s का लिया जाएगा, एक p का। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp। तो जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp। उसी के साथ साथ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, मतलब 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से लेने पड़ेंगे, s का एक ही हो वही लेना पड़ेगा। p में 3 होते हैं, लेकिन आपको जरूरत कितने की है, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल s का ले लिया। अब हमें 2 की और जरूरत है, 2 हमने p के ले लिए। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, तो जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसकी कौन सी बनेगी, sp2। और जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3। ये कार्बन की बता रहा हूं। अगर कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको सिग्मा बॉन्ड भी नहीं पता होगा तो कैसे पता करेंगे। अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा तो उसमें एक सिग्मा और 2 बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों में किसको रखा, सबसे पहले हेलो एल्केन्स को हमने sp3 वालों में। एक एग्जांपल रख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको ये करवाया था, CH3Cl है ये एक हेलो एल्केन, क्योंकि एल्केन ये रहा और इसमें हेलोजन प्रेजेंट है। आपको इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है जिसको क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। आप कैसे चेक करोगे इसके बॉन्ड, पहले ये 3 हाइड्रोजन है, इसको अलग अलग जोड़ लो। ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकता हूं मैं। अब इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3। इसका मतलब आपके हेलो एल्केन कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में। सेम तरीके से दूसरे और कोई एग्जांपल, C2H5Cl। आप इसमें भी चेक करोगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। पहले इसको ओपन करके लिखो, 2 कार्बन है ये अलग अलग ऐसे हैं। फिर इस कार्बन को कौन जुड़ा हुआ है, Cl। आगे 3 हाइड्रोजन इसको जुड़े हुए क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 5 थे, 3 ये और 2 इसको जुड़े हुए। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करनी है क्योंकि हेलोजन इसको जुड़ा हुआ। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो मैं बता चुका हूं बार बार कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो आपके जो हेलो एल्केन है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से आपके पास सेकंड टाइप के हैं जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तभी तो मैं आपको बता रहा था, कोई जरूरी नहीं है हेलो एल्केन और हेलो एडिन से हम पढ़ेंगे, थोड़े से और भी हैं जो हमारी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारे सिलेबस में है। तो हेलो एल्केन्स के अलावा कौन से ऐसे कंपाउंड है हेलोजन कंटेनिंग जिनको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में रखते हैं, उन्हीं में से सेकंड टाइप मैं आपको बता रहा हूं। एक आप टाइप पढ़ोगे एलाइलिक हैलाइड्स। किन्हें बोला था भाई, एलाइलिक हैलाइड्स। क्या होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, पहले तो आपको एलाइलिक वर्ड पता होना चाहिए क्या होता है। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है, ये देखो इस कार्बन को डबल बॉन्ड है, उससे भी नेक्स्ट कार्बन ये ले लिया, जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है उससे भी अगली कार्बन को मैंने हेलोजन जोड़ दिया X, कोई भी हेलोजन।
ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एलाइल, और इसको एलोजन जोड़ दे तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड्स। तो डबल बॉन्ड वाली नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड्स। अब ये देखो, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे हम, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि इसको एलोजन जुड़ा हुआ है, और ऐसे एलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। तो ये हेलो एल्केन्स में नहीं आते, ये एक अलग कैटेगरी बन जाती है। तो इसकी चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। ये था भाई CH2, मैंने अलग अलग लिख लिया। अब इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। आ गए ना एलाइल हैलाइड्स के sp3 वाले में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास ये कंपाउंड है, क्लोरीन जुड़ा, आपसे पूछा जाए ये कौन सा है, हेलो एल्केन है या एलाइल हैलाइड्स है। अरे सिंपल बात है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, इससे नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एलाइल हैलाइड्स ही नाम दिया जाएगा। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करनी है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसके बॉन्ड पूरे करो, 1, 2, 3 ही हुए, इसका मतलब फोर्थ बॉन्ड इसने किसके साथ बना रखा है, हाइड्रोजन। साइक्लिक कंपाउंड में हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता है, लेकिन बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे तो आप लगा सकते हो। अब इस कार्बन के देखने हमें, क्योंकि जिस कार्बन को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सी होगी, sp3। इसका मतलब हमारे एलाइल हैलाइड्स भी किस कैटेगरी में आते हैं, एलाइल हैलाइड्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरी टाइप जिनके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन होता है। तीसरे टाइप के हमारे पास होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या मतलब होता है बेंजाइलिक हैलाइड्स, तो बच्चों आपने एक 11th में पढ़ा होगा बेंजाइल ग्रुप, मैं फिर से बता देता हूं बेंजाइल किसे बुलाता है। आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ CH2, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम है, वो बॉन्ड मैंने ये अलग से दिखा दिया। इस ग्रुप को बोलते हैं भाई बेंजाइल, और इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहां पे मैंने इसको जोड़ दिया हेलोजन, कोई भी X का मतलब हेलोजन। अब ये बेंजाइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ गया तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड ये है तो इसमें किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, इसकी, जिसको हेलोजन, बार बार मैं बता रहा हूं, आप याद रखो, लिख लो, या फिर आप घर पे अपने जहां जो भी आपके पास घर पे कोई भी उसको बताने लग जाओ भाई, जिस कार्बन को हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे, इसके साथ जो हेलोजन जुड़े हुए उनको, हाइड्रोजन जुड़े हुए उनको अलग अलग जोड़ लिया। अब काउंट करो, इसके सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 और फोर्थ ये रहा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, sp3। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से आते हैं, हेलो एल्केन्स, दूसरा कौन से आते हैं, एलाइल हैलाइड्स, और तीसरा कौन से आते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स। हो गया। अगली क्लासिफिकेशन तो वही है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे जिनके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी हम sp3 वाले चेक कर रहे थे तो sp2 वाले देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जिन हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर जिनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारे यूनिट में ही आ रहा है, हेलो एरिंग्स। अब पता चल गया अभी क्या डिफरेंस है, हमारे हेलो एल्केन्स कौन सी कैटेगरी में आ रहे थे, sp3, और हेलो एरिंग्स किस में आ रहे हैं, sp2। देखते हैं कैसे आते हैं। हेलो एरिंग्स का एग्जांपल ले लेता हूं, ये आपका हेलो एरिंग, बेंजीन को कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करते होगे क्योंकि इस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि बेंजीन रिंग में सर्कल लगा होता है, उसका मतलब होता है एक छोड़कर एक, अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक, क्योंकि सिंगल है, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी कैसा होगा, सिग्मा। इन दो में से एक बॉन्ड सिग्मा हुआ, एक कैसा होगा, पाई। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड चेक करो। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए इस कार्बन के, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड जब होती है तो मैं बार बार कह रहा हूं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपके हेलो एरिंग्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले में। सेकंड जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले में आ रहे हैं, ये थोड़े थोड़े हमारे सिलेबस में है इसलिए आपको पता होना चाहिए, विनाइल हैलाइड्स। किन्हें बोला था भाई विनाइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स किन्हें बोला था, एक एग्जांपल रख लेता हूं फिर बताऊंगा मैं आपको। ये मैंने एक एग्जांपल रखा, जब डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ हो,
जब डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उन्हें हम नाम देते हैं विनाइल हैलाइड्स। डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है तो ये विनाइल हैलाइड्स है। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, इस हाइड्रोजन को अलग से ये जोड़ दिया, अब बॉन्ड काउंट करो, ये सिग्मा ये भी सिग्मा, लेकिन डबल में से मैंने बताया था एक सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कौन सी कैटेगरी में आएगा, sp2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी समझ के लिए इजी रहेगा। ये है भाई और ये जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसको हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, विनाइल हैलाइड्स। यहां पे चेक करो इसको, ये भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक सिग्मा दो सिग्मा और कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक हमने चेक किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे 3 टाइप के थे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमारे सिलेबस में कितने थे, 2 ही टाइप के थे। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हैलोजन इज प्रेजेंट। आगे हमारे पास अभी तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स यूनिट में हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्या मतलब अभी CX बॉन्ड का नेचर। नेचर का मतलब हमें पता करना होता है, नेचर का मतलब होता है पोलर बॉन्ड है या फिर कैसा होता है, नॉन पोलर। 2 ही टाइप के होते हैं, आपका जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर और नॉन पोलर। लेकिन हम कौन सा बॉन्ड चेक कर रहे हैं, CX। कौन सा, CX, मतलब जो कार्बन और X का मतलब किसके बीच में, हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, इसके नेचर को हमें चेक करना है, और इसके नेचर को हमें बताना है पोलर है या फिर नॉन पोलर है। सी मैंने क्यों लिया, अरे हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स आप पढ़ रहे हो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये CH3Cl। Cl का मतलब हेलोजन X, और C ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन से थोड़े, हाइड्रोजन तो किसको जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्बन को जुड़े हुए हैं। ये वाला बॉन्ड क्लोरीन है, और क्लोरीन एक हेलोजन है जिसको मैं X लिख सकता हूं, ये और ये कार्बन रहा, बन गया ना CX। तो हमें किसके बीच का बॉन्ड चेक करना है, CX के बीच का बॉन्ड कैसा है। अगर हम CX बॉन्ड चेक करेंगे तो कैसा होगा, C और X। X आपको पता है 17वां ग्रुप है, 17 ग्रुप, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। अगर इस पे नेगेटिव है तो कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले होते हैं, लेकिन यहां पे इन पे नेगेटिव है तो इस पे स्लाइटली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच में हमेशा जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर। लेकिन यहां पे बॉन्ड पोलर तो है, कैसा है, लेस पोलर। लेस पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ सके, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव, ताकि ये बॉन्ड हाईली पोलर। कैसे बॉन्ड होते हैं, ये लेस पोलर। लेकिन पोलरिटी भी किस पे डिपेंड करती है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ती जाती है, पोलरिटी उतनी क्या होती जाती है, इंक्रीज, यानी कि बॉन्ड का पोलर नेचर इंक्रीज होता रहता है। तो हमने क्या किया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने CH3 के साथ एक बार फ्लोरीन को जोड़ लिया, एक बार मैंने CH3 के साथ Cl को जोड़ लिया, एक बार CH3 के साथ ब्रोमीन को जोड़ लिया, और एक बार CH3 के साथ किसको जोड़ लिया हमने, आयोडीन को। ये हमने एग्जांपल ले लिए इनके। यहां पे ये वाला पार्ट सब में कैसा है, सेम है। अगर आपसे पूछा जाए इन सब में बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप, पोलर नेचर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है अभी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा, अरे सिंपल है, ये सब में सेम है, लेकिन यहां पे हेलोजन्स देखो, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है तो वहां पे पोलर नेचर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे डाउन द ग्रुप पोलर नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। साथ ही साथ अब पोलर नेचर का तो हमें पता चल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण पोलर नेचर डिक्रीज हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है, इस बॉन्ड की लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज लार्ज है, इसलिए बॉन्ड थोड़ा सा कैसा बनेगा, लार्ज।
क्लोरीन से ब्रोमीन, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज, इसलिए ब्रोमीन और थोड़ा सा लेंथी बॉन्ड बनाएगा। और आयोडीन ब्रोमीन से भी लेंथी बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। और जब साइज लार्ज हो तो बॉन्ड भी कैसा बनता है? लार्ज। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? तो पहला पोलर नेचर भी क्या हो रहा था? डिक्रीज। सेकंड क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट फिक्स है तो हम इसके अकॉर्डिंग देख के बताएंगे। जो पार्ट फिक्स ना हो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो 11th क्लास में। थर्ड फैक्टर हम यहां पे देखेंगे बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा? अरे जैसे जैसे बॉन्ड लार्ज होता जाएगा तो आपको पता है बॉन्ड कैसा होता है? वीक। तो क्या होती है? बॉन्ड लेंथ हाई तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? बॉन्ड वीक। और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी कैसी हो जाएगी? लो। तो बॉन्ड लार्ज होगा तो क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ हाई तो बॉन्ड वीक, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? लो। इसलिए मैं ये कह सकता हूं बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है अभी? डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। साथ ही साथ हम एक बात और डिस्कस करते हैं यहां पे, पोलर नेचर जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर भी पोलर नेचर होता है, उसका अपना खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। आपने 11th में पढ़ा होगा जिसका पोलर नेचर हो उसका खुद का क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा पोलर नेचर होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है। Q का मतलब क्या होता है अभी? चार्ज। और D का मतलब क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट हमारे सिलेबस में ये 4 एग्जांपल है। इनमें से सबसे हाई किसका? अरे आप सबको पता चल रहा है पोलर नेचर डिक्रीज, इट मींस डाइपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है अभी? डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। तो सबसे हाई किसका होना चाहिए? यानी कि ऑर्डर क्या होगा? सबसे लो तो हो जाएगा CH3I का, क्योंकि इसका पोलर नेचर सबसे कम है। उससे पोलर नेचर इसका थोड़ा सा ज्यादा तो इसका डाइपोल मोमेंट स्लाइटली हाई। इससे ज्यादा अब हमारे अकॉर्डिंग तो किसका आना चाहिए? CH3Cl का डाइपोल मोमेंट। और सबसे हाई किसका आना चाहिए? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर। बॉन्ड पोलर तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए? हाई। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है? ये वाला यहां पे है, यानी कि यहां पे तो क्लोरीन वाले का सबसे हाई है और फ्लोरीन वाले का उससे कम है। ये सेकंड नंबर पे, ये एक्सेप्शनल है। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक नया फैक्टर काम करता है। ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई फ्लोरीन की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई फ्लोरीन की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक टॉपिक है जो किसकी हाई होती है? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हाई होने के कारण हमने पढ़ा था 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई क्यों होती है? क्योंकि इसका साइज लार्ज होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? हाई। क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज कैसा होता है? लार्ज। और लार्ज साइज होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कैसा होता है? लो होता है। इसलिए क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होने के कारण इसका बॉन्ड ज्यादा पोलर, तो इसकी डाइपोल मोमेंट हाई होती है और इसकी कैसी होती है? लो। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ऑर्डर आएगा किसका? डाइपोल मोमेंट का। अगर हमारे सिलेबस में ये 4 आ जाए तो हमारे नेचर ऑफ CX बॉन्ड में ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कवर कर लो।